2014 के पहले जो मिडिल क्लास अर्थशास्त्री बना फिरता था, डॉलर के सामने रुपए की औकात की बात करता था, वो अब चुप क्यों है? वो अब अर्थशास्त्री की जगह इतिहासकार बना क्यों घूम रहा है? इसे समझना होगा कि भारत में इतिहास और इतिहास के राजाओं की बाढ़ क्यों आ गई है। पहले मिडिल क्लास को धर्म की रक्षा में लगाया गया, 10 साल निकल गया तो अब उसे राजाओं की रक्षा में भिड़ा दिया गया है। जिस तरह से मिडिल क्लास भारत का इतिहास बदलने में लगा है, जल्दी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से राजाओं को इस तरह से बदल दिया जाएगा। सब अपना अपना राजा बनाकर ले आएंगे, जो राजा नहीं हुए हैं वो भी हो जाएंगे। हारे हुए को वीर और जीते हुए को कायर घोषित कर दिया जाएगा। मेरा राजा महान, तेरा राजा शैतान, तेरा शैतान मेरा राजा महान का संग्राम छिड़ा हुआ है। कोई अपने दादा को राजा बना दे रहा है तो कोई राजा को अपना दादा बना ले रहा है। कोई धर्म की रक्षा कर रहा है, कोई धरती की रक्षा कर रहा है। भांति भांति के राजा हो गए हैं, जाति जाति के राजा हो गए हैं। राजा महाराजाओं की चांदी हो गई है। राजाओं को अगर पता होता कि आजादी के 75 साल बाद जनता उनके लिए लड़ने लग जाएगी, उन्हें वीर बताएगी, महान बताएगी, धर्म का रक्षक बताने लग जाएगी, तो वे भावुकता में कभी भी अपने राजपाट का आजाद भारत में विलय नहीं करते, ये गलती नहीं करते। मोदी के 10 साल में राजाओं का जो बेस्ट टाइम आया है, उतना बेस्ट टाइम तो खुद इन राजाओं को उनके टाइम में नहीं आया था। कोई राजाओं की मूर्ति लगवा रहा है तो कोई राजाओं पर फिल्म बनवा रहा है। राजाओं के नाम पर द्वार बन रहे हैं, नदी किनारे घाट बन रहे हैं। अचानक भारत का वर्तमान वीरों के इतिहास से भर दिया गया है। कहीं से कोई भी राजा महाराजा का इतिहास लिए चला आ रहा है और शाम को टीवी पर डिबेट में बैठकर समुदायों को गरियाने लग जा रहा है। बहस छिड़ी रहती है, मेरा राजा बहादुर था, मेरा राजा बहादुर था। दरबारी कवि कवियाने लगे हैं, दरबारी पत्रकार गुर्राने लगे हैं। जो देश सदियों गुलाम रहा वह बहादुर राजाओं से इतना भरा था, उनकी वीरता के इतने किस्से थे, अब पता चल रहा है। बस आज के मिडिल क्लास की तरह इन वीरों को पता नहीं चला होगा कि भारतवर्ष गुलाम हो रहा है। तब ये राजा क्या कर रहे थे? दुबई जाकर चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देख रहे थे।